ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो कंफर्म कर दें मुझे। बाकी भी ज्वाइन कर लें, फिर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द क्लास ऑफ डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स 2A, राइट। जी वालेकुम सलाम। मुझे कंफर्म कर दें कि आवाज़ क्लियर है या नहीं। कोई नॉइज़ अगर आ रही है बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो आई थिंक आएगी ही। आई एम सिटिंग बिसाइड द विंडो, सो अगर आवाज़ मेरी क्लियर समझ में आ रही है तो मुझे बता दें, फिर स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा आपसे स्क्रीन भी शेयर कर लूँ तब तक। स्क्रीन का भी कंफर्म बता दें, स्क्रीन भी क्लियर आपको नज़र आ रही है। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस इन लास्ट क्लास। उसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। कुछ डिटेल में इस पे बात करेंगे। रफली हमने काफ़ी बात की थी इसके ऊपर लास्ट क्लास में। आज थोड़ा सा इसके ऊपर डिटेल में बात करना चाहेंगे। और एक दो एक्सरसाइजेस भी आपको मैं दे रहा हूँ इससे करवाने की। दूसरी ये कि आई थिंक हमारा क्विज़ भी होना है। हमने कहा था एक डमी क्विज़ के लिए एक एक्सरसाइज करेंगे छोटी सी हम। बाकी कुछ सेक्शंस के साथ मैं कर चुका हूँ, आपके साथ भी करना चाह रहा हूँ वो मैं एक्सरसाइज, ताकि सबको अंदाज़ा रहे। क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, आई थिंक विच इज़ ऑन थर्सडे टुमारो 10:30 to 12, आई हैव प्लान्ड अ क्विज़ इन दैट क्लास। उससे रिलेटेड भी कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, मैं करता हूँ अभी कुछ देर में। फर्स्ट हम इस लेक्चर को थोड़ा डिटेल में कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मैं क्विज़ के टॉपिक के ऊपर आता हूँ। उससे पहले कोई क्वेश्चंस क्विज से रिलेटेड काइंडली नहीं कीजिएगा, मैं क्विज़ की सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। पहले वहीं से हम क्लियर करते हैं चीज़ें जो कि हम पढ़ रहे थे, रिलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। वी सेड कि अ रिलेशन इज़ नथिंग बट अ सबसेट ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। Relations are, all the things are relations, right? Like every subset is a relation. इसको मैं ज़रा मिनिमाइज कर दूँ फिलहाल। Every subset is a relation, but not every subset is a function. सो वी सेट कि अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अगर फुलफ़िल होती हैं तो उन रिलेशंस को हम फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज़ हम सबको फंक्शन नहीं कहते। फिर हमने ये देखा कि अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि रिलेशन के अंदर पाई जाती हैं, जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हमने डिस्कस की हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आई मीन देयर कैन बी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, हम अपनी भी कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने डिस्कस की हैं। आज इनकी थोड़ी सी हम एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं। एक ए क्रॉस बी का सेट हम बनाते हैं, कुछ उसके रिलेशंस लिखते हैं, और उन रिलेशंस में फिर हम ये सोचेंगे कि आया ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं, एंड सो ऑन। सो बेयर विद मी, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ जब तक मैं नोटपैड में आपके सामने सेट्स और उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। मैं हमेशा ये एक्सरसाइज करता हूँ कि आपके सामने ये चीज़ लिखता हूँ, ताकि अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं है अभी तो आप पूछ लें, या कोई गलती हो रही है तो उसके थ्रू अगर कोई टॉपिक नया निकल जाता है तो हम उसको क्लियर कर लें। अदरवाइज़ आप देखें कि किस तरह से मैं सेट्स लिख रहा हूँ, कौन सा सेट क्या है, ताकि नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखेंगे, उस पर थोड़ा सा आप होमवर्क पहले से ही कर लें मेरे पूछने से पहले। सो आई एम म्यूटिंग माई माइक राइट नाउ, और मैं कुछ सेट्स और उनके रिलेशंस लिख रहा हूँ। बेयर विद मी, देखते रहिए, और फिर उस सवालों पे आते हैं कि इनमें से कौन से रिलेशंस रिफ्लेक्सिव हैं, सिमेट्रिक हैं भी रिलेशन या नहीं, एंड सो ऑन। तब तक तब तक अगर आपके माइंड में मेरे लिखने से कोई क्वेश्चन आता है, जहन में कोई चीज़ याद आती है, उसको आप पूछना चाहते हैं, क्लियर करवाना चाहते हैं, तो वो आप पूछ सकते हैं, मैसेज के ऊपर सेंड कर सकते हैं, मैं उनको एड्रेस करता रहूँगा साथ साथ।
ऑलराइट, ये मैंने कुछ रिलेशंस लिखे हैं आपके सामने विच आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी. Excuse me. Right. Okay. So where did it go? आई होप सब तक आवाज़ आ रही होगी मेरी. अब हम कुछ एक्सरसाइज करने लगे. कुछ क्वेश्चंस मैं पूछता जाऊंगा, साथ साथ आपने उसके जवाब देते जाने हैं. दिस इज़ ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी के मैंने कुछ सबसेट्स लिखे हैं या कुछ रिलेशंस लिखे हैं. अच्छा, अब ये देखें कि मैंने इसमें ये नहीं लिखा जिस तरह हम फंक्शंस में एक्सरसाइज कर रहे थे कि मैंने सबसेट्स लिख दिए और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई इसमें से बताएं कि कौन सी चीज़ फंक्शन है और कौन सी नहीं. राइट, क्योंकि सबसेट्स तो सभी थे लेकिन फंक्शंस की प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट थी. लेकिन अब सबसेट होना और रिलेशन होना एक ही बात है. इस वजह से मैं अब ये एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ कि भाई आप ये बताएं कि इनमें से कौन से रिलेशन है और कौन से नहीं है. राइट, हैं तो सब रिलेशंस क्योंकि सब सबसेट्स हैं. 3 एक्सटेंशन में डिफ़ाइन किए गए हैं और बाकी एक इंटेंशन में डिफ़ाइन किया गया है सेट को. R1 अगर आप देखें तो उसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 4 9 7 9 7 8. R2 को देखें तो इसमें भी 3 ऑर्डर्ड पेयर हैं, 4 9 4 8 7 9 सॉरी 4 हैं 7 8. R3 को देखें तो 4 9 7 9 5 8. एंड R4 को अगर हम देखें तो ये इंटेंशन में डिफ़ाइन किया गया है और इसका मतलब ये है कि इसमें हर वो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी का जिसमें a प्लस बी लेस दैन 13 हो. तो पहले तो मुझे जल्दी से ये बता दें इसमें कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा. आएंगे तो मेरे ख्याल 2-3 आ जाएंगे. कोई एक बता दें, कोई एक ऑर्डर्ड पेयर जो कि R4 में है, क्योंकि मैंने अलग से लिखे नहीं ना इनके ऑर्डर्ड पेयर्स. और ये आपके जहन में रहे कि ये रिलेशन है ए क्रॉस बी पे. ठीक है, वरना इसका जवाब ये भी हो सकता है कि वी डोंट नो कि R4 कौन से सेट का है. लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो हमने ए क्रॉस बी लिखा है इसी में से है वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिसमें a प्लस बी इज़ लेस देन 13. 4 8 कह रहे हैं 0 to 4. 4 8 4 प्लस 8 इज़ 12. 12 इज़ लेस देन 13. इसकी वजह से हम 4 8 को यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे. दैट्स गुड. व्हाट एल्स, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा. 9 4 भी नहीं आएगा. 5 8 0 to 4 का ही जवाब आया दोबारा. 5 8 8 5 नहीं, 13 लेस देन 13 तो सही नहीं होती ना बात. 13 लेस देन 13 नहीं होता. 4 8 आ रहा है. इसके अलावा आई थिंक कोई नहीं आ रहा. या इसके अलावा कोई नहीं आ रहा. जस्ट 4 8 आएगा इसके अंदर. ठीक है. अच्छा, अब ये रिलेशन जो है इट इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी. ठीक है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है. इट्स नॉट अ रिलेशन फ्रॉम बी टू ए और ए टू ए. अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ को दोबारा देखें जिस पे हम कल बात कर रहे थे, तो हर एक प्रॉपर्टी में जिस पे हम कल डिटेल में बात नहीं कर रहे थे वो ये कि दीज प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्सिविटी, ये सारी प्रॉपर्टीज़, इन सबको मैं 1 बाय 1 दिखा रहा हूँ आपको. और आपने नोट करना है कि एक्चुअली इन प्रॉपर्टीज़ में एक चीज़ डिफरेंट है हमारी एग्जाम्पल से. ये है हमारी एग्जाम्पल जो कि अभी हमने की है. ए क्रॉस बी है, ए है, बी है, R1 R2 R3 4 कोई भी आपने डिफाइन किए हैं, उनको इंटेंशन और एक्सटेंशन में डिफाइन किया हुआ है. दोज आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. बट अब प्रॉपर्टीज़ को देखें. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, आई एम नॉट टेलिंग यू, आई वांट यू टू गेस कि एक्चुअली हम हमारी एग्जाम्पल में और इन प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस कहीं आ रहा है. सो दिस इज़ रिफ्लेक्सिविटी. इसकी डेफिनेशन है कि इन रिलेशन ऑन अ सेट इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स फॉर एवरी ए. इसकी डेफिनेशन नीचे भी लिखी हुई है. फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए शुड बी इन आर, यानी कि सेम वाले आर के अंदर, रिलेशन के अंदर होने चाहिए, तो हम उसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे. सिमिलरली अगर हम इसकी बात करें सिमेट्री की, तो इसमें भी वो बात है जो कि मैं कह रहा हूँ कि हमारी एग्जांपल में और प्रॉपर्टीज़ में थोड़ी सी डिफरेंट है. सिमिलरली इसमें भी वही बात है ट्रांजिटिविटी में. What is the difference? Can you guys guess?
इस स्लाइड को देखें तो शायद क्लियर हो जाए फर्स्ट वन को। ऑल राइट, लेट मी टेल यू, ये जो रिलेशनशिप्स सॉरी प्रॉपर्टीज आपको नज़र आ रही हैं, ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन समझा दूँ, ठीक है, मैं समझाता हूँ दोबारा। ऑल ऑफ दीज प्रॉपर्टीज जो कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं, दीज प्रॉपर्टीज आर ऑन अ सेट ए, विच मीन्स कि ये प्रॉपर्टीज तभी एग्जिस्ट करती हैं जब आपका रिलेशन ऑन अ सेट ए हो, यानी कि फ्रॉम ए टू बी नहीं हो जिस तरह हम एग्जांपल में समझ रहे हैं, बल्कि ऑन अ सेट ए हो। और ऑन अ सेट ए का मतलब ये है कि दूसरा सेट एग्जिस्ट कोई ना करता हो, एक ही सेट हो। यानी कि से मैं बी की बात करता हूँ, सिर्फ कोई एक सेट हो, बी की बात करता हूँ और यहाँ पर सिर्फ बी क्रॉस बी हो, विच मीन्स अ रिलेशन ऑन अ सेट बी, दूसरे सेट का कोई अमल दखल ना हो। तो उसको अगर हम देखें तो क्या बन जाएगा भाई, 9 बनेगा, 9 8 बनेगा, राइट। बी क्रॉस बी में कर रहा हूँ, बी आपके सामने है, 8 9 बनेगा और 8 8 बनेगा। और इसी तरह अगर फिर हम रिलेशंस बनाएंगे तो ऑब्वियसली वो R1 इज ए रिलेशन ऑन सेट ए, तो इसलिए हम उसको बी क्रॉस बी का ही सबसेट रखने देंगे, हम उसको ए क्रॉस बी या कहीं और से नहीं लेकर आएंगे। तो अगर बी क्रॉस बी का ही सबसेट हम लेते हैं तो लेट्स से कि मैं एक सबसेट ये बना देता हूँ, ठीक है जी। एक और सबसेट बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। मैं आता हूँ दोबारा एग्जांपल्स को भी, सॉरी प्रॉपर्टीज़ को भी दोबारा से क्लियर करता हूँ कि एक्चुअली क्या है, और एक ये वाली कर देते हैं। और ये वाली ऐसी की वैसी रहने देते हैं जो हमने नीचे लिखी है। इंटेंशन में डिफाइन है, कोई होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। अच्छा, अब इनको देखें तो नाउ दिस इज द रिलेशन ऑन सेट बी, क्योंकि ये बी क्रॉस बी का सबसेट है सिर्फ, ठीक है। तो ऑन सेट बी, इसकी डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं कि भाई रिलेशन कैन बी ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, अब हम देखते हैं कि आया इस सेट के अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, अब मैं डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ध्यान सबका यही हो कि इन अ रिलेशन ऑन सेट ए, जिस तरह हमारे पास रिलेशन ऑन सेट बी है, एक ही सेट के ऊपर है, इफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स like this, for every a member of the set appears in the relation R is reflexive, यानी कि हर मेंबर जो कि a का है, यानी हमारे केस में b का है, हर मेंबर के लिए a अगर आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करता है ना, यानी कि सेम वाले भी एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कहेंगे। नाउ क्या क्वेश्चन पैदा होता है कि a वाले हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपका सेट b क्रॉस b है, और अगर b क्रॉस b है तो ऑब्वियसली सेम वाले भी सारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो बस यही आपने कंडीशन चेक करनी है कि अगर आपके रिलेशन में वो सेम वाले सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो दैट रिलेशन विल बी अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि R1 को अगर हम देखें तो इसमें 9 9 है लेकिन 8 8 नहीं है, राइट। तो 8 8 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। R2 को अगर हम देखें तो इसमें 9 9 नहीं है, 8 8 है, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। R3 को देखें तो इसके अंदर भी 9 9 और 8 8 दोनों नहीं है, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये तब होता, या अगर R4 को अगर हम देखें तो R4 क्या बन रहा है? ऐसे पेयर जिनकी प्लस लेस देन 13 हो, तो ना 9 9 आएगा, ना 9 8 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये चलें, इसको मैं 20 कर देता हूँ। अब पहले तो मुझे ज़रा जल्दी से बता दें कि चलिए 25 कर देता हूँ कि इसमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर बताएं कौन सा आएगा R4 में। R4 में कौन सा ऑर्डर्ड पेयर आएगा? कोई एक बता दें, वैसे तो मेरे ख्याल 2 3 आ सकते। R4 का कोई ऑर्डर्ड पेयर बताएं हमारे एग्जांपल को देख के। ओके, यू आर सेइंग 9 8,
0310006 सबका ये जवाब है कि 98 आएगा। 89 वाला भी आएगा, यस, सो 89 भी होगा, 006 कह रहे हैं। 98 और 89 आएंगे। 99 भी आएगा वैसे तो, क्योंकि 9 + 9 = 18, वो भी लेस देन 25 है। तो इस तरह सभी आ जाएंगे आई थिंक। 99 भी आ जाएगा, 98 भी आ जाएगा, सभी आ जाएंगे ना, राइट? यस और नो? मुझे लगता है सभी आ जाएंगे, बिकॉज ऑल पेयर्स आर द सम ऑफ ऑल पेयर्स इज लेस देन 25। तो 88 भी आ जाएगा, 89 भी आ जाएगा, 98 भी आ जाएगा। यानी कि R4 के अंदर बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपसे दोबारा ये पूछूं कि भाई रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ R4 में है या नहीं, तो आपने ये चेक करना है कि भाई R4 में B के हर मेंबर की सेम वाली ऑर्डर पेयर मौजूद है या नहीं। 99 मौजूद है, यस। 88 मौजूद है, यस। तो इसका मतलब है R4 रिफ्लेक्सिव है, बाकियों में नहीं है ये, तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता जैसा कि हमने देखा R1 में कि अगर 99 है, 88 नहीं है, एक भी है, तब भी हम नहीं कहेंगे, सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ ए, ये लिखा हुआ फॉर ऑल। ये प्रॉपर्टी होगी रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो डिफरेंट मेंबर्स की अगर हम बात करें, दो डिफरेंट मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं, ए बी, दोनों ए में है। अगेन लुक एट दिस, आर ऑन सेट ए के ऊपर, एक ही सेट के ऊपर ये रिलेशन डिफाइन किया गया है। सो अगर हम इसकी बात करते हैं तो भाई दो डिफरेंट मेंबर्स ए और बी, जितने भी डिफरेंट मेंबर हैं, यानी कि 9 हमारे पास अगर लेट से 1 2 3 4 5 होता तो 1 2 का पेयर बन जाता, 1 3 का, 1 4 का, 4 1 का, डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं 4 4 को, 4 3 को, सॉरी 3 3 को, 4 4 को, 5 5 को, इसको हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ किसको देखना है, बात कहाँ से शुरू हो रही है, फॉर ऑल ए बी, यानी डिफरेंट सेट्स, डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेट ए। अच्छा, अब क्या है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी वगैरह, डिफरेंट मेंबर्स जो हों सेट ए के, उसके लिए ये बात ट्रू होगी तो हम कहेंगे कि ये चीज़ सिमेट्रिक है रिलेशन। क्या बात, कि अगर बी ए एग्जिस्ट करता है आर में, तो इसका मतलब होना चाहिए कि ए बी एग्जिस्ट करता है, राइट? और ना ही ये सिर्फ इफ देन है, बल्कि ये बाय कंडीशनल है, विच मीन्स कि अगर बी ए एग्जिस्ट करता है तो ए बी एग्जिस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी ए एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि कोई एक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका अपोजिट मौजूद ना हो, और ये तमाम पेयर्स के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू ए। ये नहीं कि अगर आपके पास है ही 9 8 और उसका 8 9 एग्जिस्ट करता है तो दैट्स ओके, नहीं, आपके पास तमाम पेयर्स होने चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज मैं इसको अगर एक्सटेंड करता हूँ, इस एग्जांपल को आप देखें तो इसके अंदर दूसरा है भी नहीं वैसे, लेकिन चले मैं बता देता हूँ सिर्फ आपको, एक्सरसाइज आप फिर आगे जाके खुद ही करेंगे। कि अगर R1 को देखें तो सेम वालों को तो हमने इग्नोर करना है, हमने अलग वालों को देखना है। अलग इसमें सिर्फ दो ही पेयर हैं, यानी 9 8 है, सिर्फ 9 9 और 8 8 तो सेम हो जाएंगे। 9 और 8 का पेयर है, या 8 और 9 का। तो इस R1 को देखते हैं, इसमें 9 8 है, तो इसका मतलब इसमें 8 9 भी होना चाहिए। 9 9 को हम नहीं देखेंगे सेम वाले को, डिफरेंट वाले को देखेंगे। तो भाई 9 8 है, 8 9 है या इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है R1 इज़ नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। R2 की बात करते हैं, 9 8 है, 8 9 है, यस, और ये तमाम के लिए होना चाहिए। क्या कोई और ऐसा पेयर बनता है B क्रॉस B में जिसमें दोनों मेंबर्स डिफरेंट हों? सिर्फ 9 8 और 8 9 का है। 8 8 और 9 9 को तो हम इग्नोर कर देंगे, डिफरेंट वालों को देखेंगे, 9 8 और 8 9। तो R2 के अंदर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम R2 को कहेंगे इट इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। R3 की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ सिमेट्रिक रिलेशन, 9 8 8 9 दोनों है। R4 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली वो भी एक सिमेट्रिक रिलेशन है, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा कि सारे के सारे मेंबर्स आपके पास आ रहे हैं। अब अगर बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक की, तो एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगेन फॉर द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सेट, कि अगर फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट मेंबर्स का एक ऑर्डर्ड पेयर मौजूद है, और साथ ही साथ उसका उलट भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये होगा कि A इज इक्वल टू B, एंटी सिमेट्रिक।
इस बात को ज़रा टेक्निकलिटी के साथ समझें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप डिफरेंट को अज्यूम करें और ये देखें कि अगर डिफरेंट है, यानी कि 9 8 है लेट्स से हमारे केस में, 9 9 वालों को तो हम इग्नोर कर देंगे, ए बी वगैरह को, जिसमें ए है, ए बी को हम देखेंगे, यानी कि डिफरेंट ए अलग हो और बी अलग हो। तो भाई 9 8 को हम देखते हैं लेट्स से, अगर 9 8 आपके रिलेशन में है और 8 9 भी आपके रिलेशन में है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि 8 और 9 एक ही मेंबर हैं। दूसरे लफ्ज़ों में बेसिकली यहाँ पर बात ये की जा रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास 9 8 हो और 8 9 भी हो और 8 और 9 बराबर ना हो, विच मीन्स कि कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए कि आपके दो डिफरेंट मेंबर वाले ऑर्डर्ड पेयर का उलट मौजूद हो। अगर उलट मौजूद हो तो वो सेम मेंबर्स का हो, ए इक्वल टू बी का। अलग अलग मेंबर्स का सेम मौजूद नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक है ना, सिमेट्रिक में ये था कि अलग अलग का हमेशा उलट होना चाहिए सबका। यहाँ पर ये कह रहा है कि अलग अलग का अगर उलट मौजूद है तो वो बात गलत है। अगर अलग अलग का मौजूद है तो वो दोनों सेम होने चाहिए, यानी अलग नहीं होने चाहिए, सेम वालों का मौजूद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें R1 को अगर हम देखें तो 9 9 और 9 8, 9 9 का उलट मौजूद है, लेट से मैं कहता हूँ हाँ है, 9 9 मौजूद है, उलट करके भी यही होगा। तो इसका मतलब क्या ये हुआ 9 इक्वल्स टू 9? यस, यही मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब है कि एक प्रॉपर्टी यहाँ इस ऑर्डर पेयर के लिए तो कंप्लीट है। सेकंड के लिए देखते हैं 9 8, क्या 9 8 का उलट मौजूद है? नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो दैट्स ओके, वी कैन से कि दिस इज़ एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन। इस तरह R2 को अगर हम देखें तो R2 के अंदर भी R2 के अंदर एंटीसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 9 8 का उलट 8 9 मौजूद है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि दो डिफरेंट मेंबर का उलट मौजूद हो, 9 8 का 8 9, 7 2 का 2 7, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से इसको हम एंटीसिमेट्रिक नहीं कहेंगे। मूविंग ऑन टू ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब ये है कि अगर आपके सेट के अंदर ए बी मौजूद है और बी सी मौजूद है तो फिर ए सी भी होना चाहिए। बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर आपके रिलेशन के अंदर 9 8 है एंड 8 9 है, इस प्रॉपर्टी को देखें ज़रा, अगर आपके रिलेशन के अंदर 9 8 है और 8 9 है तो फिर 9 9 भी होना चाहिए। बस ये बात है। तो फिर इस रिलेशन को ट्रांजिटिव कहेंगे? हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर 9 9 नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखें 9 9 है और 9 8 है तो फिर 9 8 भी होना चाहिए। ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, ठीक है। सो 9 9 है 9 8 है तो इसके अंदर 9 9 भी होना चाहिए, यानी कि बीच वाला अगर सेम है ये और ये, तो स्टार्ट और एंड वाले के लिए भी एक रिलेशन होना चाहिए, जो कि है, एग्जिस्ट करता है 9 8। राइट, दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। इस तरह की और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, डिटेल में थोड़ा नेक्स्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस करेंगे। एंटीसिमेट्री की रिपीट कर दूं। एंटीसिमेट्री बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपका रिलेशन, सॉरी पीछे चला जाए, एंटीसिमेट्रिक इज़ बेसिकली सेइंग कि, अच्छा सिमेट्रिक क्या कह रहा है, इसको अगर समझ लेंगे तो एंटीसिमेट्रिक समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। सिमेट्रिक ये कह रहा है कि हर एक का उलट मौजूद होना चाहिए जहाँ पर दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं। ए बी डिफरेंट है ना, जिस तरह 9 8 है या 8 9 है, अगर 8 9 है तो उसका उलट मौजूद होना चाहिए। सिमेट्रिक ये कह रहा है। एंटी सिमेट्रिक ये कह रहा है कि अगर उलट मौजूद है तो वो सिर्फ सेम मेंबर्स का होना चाहिए, डिफरेंट मेंबर्स का उलट मौजूद नहीं होना चाहिए। डिफरेंट मेंबर्स का उलट मौजूद नहीं होना चाहिए। ए बी का अगर बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई ए और बी एक ही चीज़ थे, डिफरेंट नहीं थे। यानी कि 8 9 का उलट 9 8 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 9 और 8 बराबर नहीं है। लेकिन 8 8 का उलट 8 8 एग्जिस्ट कर सकता है, 9 9 का 9 9 एग्जिस्ट कर सकता है। यानी कि सेम वाले एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट वाले एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि ये सेट है, चूँकि देखें तभी ये बातें हम स्टार्ट से एंड तक डेफिनेशन के तौर पे समझाते हैं। चूँकि ये सेट है तो आप ये काम तो कर ही नहीं सकते कि आप 9 9 को 2 दफ़ा लिखें, कि आपने लिख दिया 9 9 और फिर कॉमा लगा के दोबारा लिख दिया 9 9। सेट में तो रिपीटेशन होती ही नहीं है, तो आप 9 9 तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो 9 9 का उलट अगर आप कहेंगे कि एग्जिस्ट करता है तो वो वही ऑर्डर्ड पेयर होगा और उसके अंदर दोनों मेंबर सेम होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सेम वाला बेशक एग्जिस्ट करे, उसको इग्नोर करते हैं,
लेकिन उसके अलावा अगर डिफरेंट में है तो फिर उसका उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। किसी चीज़ का भी किसी ऑर्डर्ड पेयर का उलट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसको हम एंटी सिमेट्रिक कहेंगे। और सब ऑर्डर्ड पेयर्स का उलट एग्जिस्ट करना चाहिए, इसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे की। ठीक है, आज की क्लास को लेक्चर को हम यहीं तक रख रहे हैं। एक एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए होगा। क्विज़ आपका जो है वो नेक्स्ट क्लास में होगा, कल वाली क्लास में। आई थिंक 10:30 to 12 है। क्विज़ आपका फंक्शन से रिलेटेड होगा, और क्विज़ चूँकि आपका ऑनलाइन ही होना है तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ों को हमने देखना है आज। साथ साथ रहिएगा, मेरी आवाज़ क्लियर आ जानी चाहिए सब तक। कि कल क्विज़ होगा, और वो क्विज़ जब मैं आपको दूंगा तो फिर उसके बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं कि भाई वो इंटरनेट का इशू हो गया, या आपको पता नहीं था कि MS टीम्स पे क्विज़ कैसे देना है, वगैरह वगैरह। तो इसलिए आज एक डमी एक्सरसाइज हम कर रहे हैं क्विज़ की। छोटा सा 1-2 क्वेश्चंस मैं डमी से बना दूंगा। क्वेश्चंस तो क्या होंगे, बस वो एग्जांपल्स होंगी, आपने उनमें से कोई चीज़ चूज़ करनी होगी। नॉट ग्रेडेड, वैसे ही बस, ताकि आपको थोड़ा सा नो हाउ हो जाए कि MS टीम्स के ऊपर क्विज़ देना कैसे है, और मुझे भी थोड़ी नो हाउ हो जाए कि MS टीम्स के ऊपर क्विज़ लेना कैसे है। ठीक है, और टाइमिंग वगैरह का भी हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाए, क्योंकि एक दूसरे एक्सट्रैक्शन के साथ में ये एक्सरसाइज कर रहा था तो उसमें ये इशू आ गया कि टाइमिंग मैंने कुछ रखी हुई थी। आई थिंक मैंने कहा था 9:30 पे स्टार्ट हो जाए लेट्स से क्विज़, लेकिन किसी स्टूडेंट को नज़र ही नहीं आ रहा था। वो 32 पे जाके उनको नज़र आना शुरू हुआ। सिमिलरली मैंने टाइम रखा हुआ था कि 10 मिनट में आप अटैम्प्ट कर लें, लेकिन वो आई थिंक 5 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो गया, या 15 मिनट तक चलता रहा। तो ये थोड़े से इश्यूज़ आ रहे थे, जिसको मैंने फिर देखा, और फिर सेटिंग्स वगैरह मैंने ख़ुद चेक की कि एक्चुअली किस वजह से ये बात हो रही है। तो एनीवेज, ट्यूसडे और वेडनेसडे डे की टाइमिंग इश्यूज़ हो रही हैं। किस चीज़ की? ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तो आज है, आज तो हमारी क्लास हो रही है। काइंडली डिटेल बता दें क्या? अच्छा, ईमेल किया है आपने, ठीक है, मैं ईमेल देख लूँगा। अच्छा, आप आई थिंक रिपीट कर रहे हैं तो इसलिए आप कह रहे हैं ना। एनीवेज, थर्सडे हमने अपनी जेन्युइन क्लास के अंदर रखा है। क्विज़ आपका जो है वो नहीं होगा, क्या कहते हैं उसको, मिस नहीं होगा। थर्सडे तो हमारी जेन्युइन क्लास है, उसके अंदर तो कोई क्लैश नहीं है किसी का, इसी वजह से मेकअप के अंदर मैंने नहीं रखा है आपका क्विज़। एनीवेज, आपका जो क्विज़ है वो MS टीम्स के ऊपर होगा। इसकी हमने एक डमी एक्सरसाइज अभी करनी है छोटी सी। ट्यूसडे, हाँ ठीक है, वेडनेसडे है ना आज, कल थर्सडे है, कल हमारा क्विज़ होगा। यस। सो एनीवेज, आप लोगों ने किसी ने MS टीम्स के ऊपर क्विज़ दिया है अभी तक, किसी तरह का, किसी और कोर्स का, या अगर किसी और कोर्स का ऑनलाइन क्विज़ हुआ है तो भाई कहाँ हुआ है मुझे ये बता दें ज़रा। नो आइडिया। चलें, अब ऐसा है, ठीक है, अब ऐसा है कि आप सब ऑनलाइन रहिएगा। मुझे बस 5-7 मिनट दें, मैं वो क्वेश्चन थोड़े से डिज़ाइन करके बस अपलोड कर रहा हूँ। आप तकरीबन 9:36 हो रहे हैं ना, तकरीबन 9:45 तक या उससे पहले भी आप अपना जो पोस्ट का पेज है, यानी हमारी टीम का जो पेज होता है जिसमें पोस्ट सारी होती हैं सारी, या असाइनमेंट का जो पेज है, आप अगर टैब देखेंगे ना अपनी MS टीम्स की तो उसके अंदर टैब्स होंगी। क्लास असाइनमेंट्स की भी एक टैब होगी आई थिंक, या सिर्फ असाइनमेंट्स लिखा होगा। या उस पेज को या पोस्ट वाले पेज को आप रिफ़्रेश करते रहिएगा। अबाउट 9:45 में दोबारा आता हूँ आपके पास और आपको अनाउंस करता हूँ कि मैंने अपलोड कर दिया है क्विज़, उसकी टाइमिंग क्या है। आप लोगों ने अभी फ़िलहाल अटैम्प्ट नहीं करना है, अगर आपको नज़र भी आ जाती है कोई चीज़ तो, लेकिन अटैम्प्ट करने के अलावा आपने ये देखना है कि टाइमिंग क्या लिखी हुई आ रही है, क्या जो टाइमिंग लिखी हुई आ रही है उसी के मुताबिक ओपन भी हुआ है क्विज़ या नहीं हुआ, आपको क्वेश्चंस नज़र आ भी रहे हैं या नहीं नज़र आ रही है, एक सर्टेन टाइम के बाद नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी नोट करनी है अपने पास। मैं आपसे पूछूंगा ताकि मुझे भी थोड़ा अंदाज़ा रहे कि आपको क्या चीज़ विजिबल है सही से और क्या चीज़ नहीं है। ठीक है, सो गिव मी अ फ्यू मिनट्स, 9:45 तक आई विल बी बैक एंड वी विल टॉक अबाउट दैट क्विज थिंग। जी जनाब, एनी अपडेट मैंने कर दिया है आपको, आपका क्विज। काइंडली मुझे बता दें कि आपको विजिबल है या नहीं। अगर विजिबल है तो उसकी ज़रा टाइमिंग वगैरह नोट कर लें और अटैम्प्ट स्टार्ट कर दें। अटैम्प्ट में आपने ये देखना है कि अटैम्प्ट में
के दौरान जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो क्या है, मैंने इसका नाम रखा है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन। आपने ये देखना है कि क्या आप सबके पास फर्स्ट क्वेश्चन पहले और सेकंड बाद में आ रहा है, या कुछ के पास सेकंड पहले और फर्स्ट बाद में आ रहा है। सेकंड पहले है और फर्स्ट बाद में है अगर, तो इसका मतलब है क्वेश्चंस शफल हो रहे हैं। तो ये भी आप लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर शफल हो रहे हैं तो ये फिर नेक्स्ट क्विज़ के अंदर आप लोगों ने देखना है। और सिमिलरली ऑप्शंस का भी आपने देखना है, दे आर शफलिंग एज वेल। तो ये ज़रा चीज़ें कंफर्म कर लें अपने पास अपने एंड पे और इस क्विज़ को अटैम्प्ट करें। टाइम क्या आ रहा है मुझे ज़रा ये बता दें, अगर अवेलेबल है अभी आपके पास क्विज़ तो। Yes, this is just a prototype quiz. It's not a graded quiz or anything, obviously. You can see the questions like that. So, okay, टाइमिंग वगैरह का कुछ इशू तो नहीं हो रहा। आई थिंक अटैम्प्ट करें और उसके बाद अराउंड 52 देखिएगा, 9:52 पे कि विजिबल है या नहीं, क्योंकि मैंने इसकी ड्यू डेट 9:51 रखी है अगर आपको विजिबल है तो लेट्स ट्राई एंड सी कि क्या आपको उसके बाद भी विजिबल है ये टाइमिंग, ये क्विज़ या नहीं। एंड आई वांट कि ऑल 17-18 जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको अटैम्प्ट कर लें अभी, ताकि मैं ग्रेडिंग सही हो रही है या नहीं मैं वो भी ज़रा चेक कर सकूं आपके लिए। ठीक है जनाब, मुझे MS टीम्स का इशू हो रहा है तो मुझे मैसेज बहुत लेट मिले हैं, मैं रिफ्रेश हो गया था। नहीं, क्विज़ कल होगा 007। आज हम सिर्फ उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि कैसे होगा क्विज़। कर दिया है, रिज़ल्ट भी बता रहा है। ठीक है, रिज़ल्ट भी आपको यस बता रहा होगा। गुड, ये भी नोट कर लें ज़रा कि आपको रिज़ल्ट और क्वेश्चन का सही आंसर भी आपको वो बता रहा होगा। अब शो नहीं हो रहा ना, राइट। 53 पे इनका मैसेज आया 11 का, शो नहीं हो रहा तो दैट्स ओके, क्योंकि मैंने उसकी ड्यू डेट भी रखी हुई है। तो कल जब हम क्विज़ लेंगे तो यही सारी एक्सरसाइज हम करेंगे। ऑब्वियसली मैं पहले आपको बता दूंगा कि किस टाइम स्टार्ट हो रहा है, किस टाइम एंड हो रहा है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो इसी तरह आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनको अटैम्प्ट करना है और अल्टीमेटली आपको रिजल्ट भी पता लग जाएगा। एक काम और आपने करना है कल के क्विज़ के अंदर कि आपका जो रिज़ल्ट आपको शो हुआ था ना कि भाई इतने मार्क्स आपके आ गए, इतने क्वेश्चन आपने सही किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि मैं यहाँ से आपकी शीट निकालूंगा कि भाई किसने कितने अटैम्प्ट किए, कितना सवाल सही किए। फिर वो चीज़ मैं जब ऐड करूँगा आपके टोटल मार्क्स के अंदर तो एक क्रॉस चेक ताकि हो जाए, आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि कल को ये ना हो कि आपको ये याद ना रहे कि आपने क्विज़ में कितने मार्क्स लिए थे। लेट से आपने 8 लिए थे और मैं एंट्री करते हुए गलती हो गई, मैंने 7 एंटर कर दिए या 6 एंटर कर दिए, तो आपके पास सबूत होना चाहिए या आपके पास ये कम से कम याद होना चाहिए आपको कि मेरे इतने मार्क्स थे और एक्चुअली गलत जो है वो अपलोड हो गए। तो एक स्क्रीनशॉट अपने पास लाजमी रख लें। एंड यस, फंक्शन से रिलेटेड होगा क्विज़, फंक्शन और उससे पहले वाली सारी चीज़ें प्रूफ्स को हटा के, यानी कि फंक्शंस में मतलब पहले वाली सारी चीज़ों का मतलब बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि सेट्स और फंक्शंस, यानी कि सेट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्डिनैलिटीज़ क्या होती हैं, फंक्शन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें फंक्शन और सेट से रिलेटेड आपका क्विज़ होगा। ठीक है, तो वो 2 लेक्चर आपने गौर से देखने हैं, समझने हैं, एक्सरसाइजेज भी कर लेनी है, तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा। ठीक है जी, सो आई एम एंडिंग द क्लास नाउ, यू कैन लीव द क्लास एंड let's see you tomorrow and we will have a quiz. Thank you very much.